कभी खुली अंधेरी रात में आसमान की तरफ देखा है? वो टिमटिमाते तारे और वो खामोशी, एक अजीब सा सुकून मिलता है ना? और साथ ही मन में एक जिज्ञासा भी जागती है। ये हम सब ने कभी ना कभी तो महसूस किया ही है। और फिर अचानक आसमान में एक तेज लकीर खिंच जाती है, बस एक पल के लिए, लेकिन अपने पीछे एक हल्की सी चमक छोड़ जाती है। और हम सब एकदम से बोल पड़ते हैं, अरे देखो, टूटता तारा। पर एक मिनट रुकिए, क्या हो अगर जिसे हम टूटता तारा समझ रहे हैं वो असल में कोई तारा हो ही नहीं? चलिए आज इस खूबसूरत आसमानी घटना के पीछे का असली राज जानते हैं। तो चलिए पर्दा उठाते हैं आसमान में दिखने वाली इस चमक के पीछे की सच्चाई से, क्योंकि इसकी पहचान कुछ और है और वो कहीं ज्यादा दिलचस्प है। असल में इसे उल्का यानी कि मीटियोर कहते हैं। ये अंतरिक्ष से आया पत्थर या चट्टान का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जो जैसे ही हमारी धरती के वायुमंडल में आता है वो जलने लगता है। तो ये चमक पैदा कैसे होती है? सोचिए, पत्थर का एक टुकड़ा लाखों सालों से अंतरिक्ष में घूम रहा है, फिर वो हमारी धरती के वायुमंडल में घुसता है। यहाँ हवा से इतनी जोर की रगड़ होती है कि वो बेहद गर्म हो जाता है और आग के गोले की तरह चमकने लगता है। यही वो तेज रोशनी है जिसे हम देखते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब हम ये जानेंगे कि तब क्या होता है जब ये अंतरिक्ष के पत्थर पूरी तरह जलकर खाक नहीं होते। तो सवाल ये है कि क्या ये पत्थर कभी जमीन तक भी पहुंचते हैं? और इसी सवाल का जवाब हमें उल्का और उल्कापिंड के बीच का फर्क समझाएगा। तो फर्क बिल्कुल साफ है। उल्का यानी मीटियोर वो जलती हुई लकीर है जो हम आसमान में देखते हैं। लेकिन अगर उस पत्थर का कोई हिस्सा जलने से बचकर धरती पर आ गिरे तो उसे कहते हैं उल्कापिंड यानी मीटियोराइट। मतलब एक है आसमानी घटना और दूसरा है जमीन पर मिला पत्थर। और ये उल्कापिंड बहुत ही कीमती होते हैं। ये अंतरिक्ष से आए सीधे संदेशों की तरह हैं। वैज्ञानिक इनकी जांच करके हमारे सौर मंडल और इस ब्रह्मांड के कई राज खोलते हैं। तो उल्कापिंड तो हमें हमारे सौर मंडल की शुरुआत की एक झलक देते हैं, लेकिन आसमान में सिर्फ यही मेहमान नहीं आते। एक और तरह का यात्री भी है जो उल्का से बिल्कुल अलग और काफी रहस्यमय दिखता है। कभी कभी आसमान में एक धुंधली सी रोशनी नजर आती है जिसके पीछे एक लंबी चमकती हुई पूंछ होती है। आखिर ये क्या चीज हो सकती है? ये है एक धूमकेतु यानी कॉमेट। ये बर्फ, धूल और पत्थरों से बना एक बहुत बड़ा गोला होता है जो सूरज के चारों ओर एक बहुत ही लंबे रास्ते पर सफर करता है। तो एक धूमकेतु में होता क्या है? सीधी सी बात है, बर्फ, धूल और पत्थर। समझिए कि ये अंतरिक्ष का एक बहुत बड़ा बर्फीला गोला है। अच्छा, तो इसकी वो जादुई पूंछ कैसे बनती है? देखिए, जब ये धूमकेतु अपनी लंबी यात्रा पर सूरज के पास से गुजरता है तो सूरज की गर्मी उसकी बर्फ को सीधा गैस में बदल देती है। यही गैस और धूल मिलकर एक शानदार चमकती हुई पूंछ बनाते हैं जो लाखों किलोमीटर लंबी हो सकती है। और ये नज़ारा इतना खूबसूरत होता है कि लगता है जैसे कोई अंतरिक्ष का पेंट ब्रश पूरे आसमान पर एक लंबी चमकती हुई लकीर खींच रहा हो। तो आखिर में ये उल्का और धूमकेतु सिर्फ पत्थर और बर्फ के टुकड़े नहीं हैं। ये एक बहुत बड़ी और दिलचस्प कहानी का हिस्सा हैं जो हमारा आसमान हमें हर रात सुनाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा रात का आसमान जैसा दिखता है वैसा शांत है नहीं। ये तो यात्रियों से भरा हुआ है। ऐसे यात्री जो एक अविश्वसनीय सफर पर हैं और अपने साथ दूर दराज की दुनिया के रहस्य लेकर आते हैं। तो अगली बार जब कोई रात में आसमान की तरफ देखेगा तो शायद वो भी इस शानदार नज़ारे के लिए मन ही मन आसमान को शुक्रिया कहेगा। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाता है। ये अंतरिक्ष के मुसाफिर अपने साथ और कौन-कौन से अनकहे राज लिए घूम रहे हैं जिनके बारे में हमें अभी जानना बाकी है।